कहूटा की तहसील खुर्शीदाबाद में रिक्शा हादसे का शिकार। अलमनाक हादसे में 5 नौजवान जान से गए, 2 शदीद जख्मी। नौजवान आपस में कजिन से हब में मोटरसाइकिल टकराने से 4 नौजवान जान बहक, 3 जख्मी हो गए। मुल्तान में भी हादसे में 2 नौजवान जान से गए। ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत ज़हीन हैं। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर का एतराफ़, कहा मुआहदा उसी सूरत मुमकिन होगा जब वो अमरीकी मफाद में हो, और यही वाशिंगटन की रेड लाइन है। तेहरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की भी तस्दीक, कहा मुआहदे के बहुत करीब आ चुके हैं। और पासदारान इनकलाब का बोशहर में अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद, वाज़ेह किया कि कोई अमरीकी तैयारा नहीं गिराया गया। अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीका और ईरान जंगबंदी में 60 रोज की तोसी के मुआहदे पर मुतफ़िक़। अमरीकी मीडिया का मुज़ाकरातकारों के हवाले से दावा। व्हाइट हाउस ने डील पर इत्तफ़ाक़ की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर ब्रीफिंग। CBS की रिपोर्ट। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 60 रोज के दौरान जोहरी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी खबर एजेंसी की मतन पर बाज़ाब्ता इत्तफ़ाक़ की तरदीद, बताया मुआहदे की बात शिकों पर इख्तिलाफ़ात बरकरार, मुशावरत का अमल जारी है। खित्ते काम खतरे में, अमरीका और ईरान फिर आमने सामने। पासदारान इनकलाब का बुशहर में अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद, वाज़ेह किया कि कोई अमरीकी तैयारा नहीं गिराया गया। अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अबना हुर्मस फिर कशीदगी का मरकज। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाज़ों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। गुज़श्ता रोज भी ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास पर बमबारी की गई। अपना हुर्मस पर कंट्रोल और यूरेनियम अफजूदगी हमारी रेड लाइन। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी बोले, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का कानूनी हक है। तमाम असासे गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएं। अमरीका की ईरान पर नई पाबंदियां। तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर से मुंसलिक मुतअद्दिद इदारों और अफराद पर पाबंदी। 2 एयरलाइंस भी ब्लैक लिस्ट में शामिल। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरान की तेल आमदनी के ज़राए को महदूद करना और आलमी मंडी में गैर कानूनी तरसील को रोकना है। मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। ईरानी हमले पर कुवैत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी हमला शहरियों और अहम तनसीबात के लिए बरह रास्त खतरा है। खलीजी ममालिक और ताउन कौंसिल की जानिब से भी शदीद मज़म्मत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और UAE ने तेहरान की कार्रवाई को खुली जारियत करार दे दिया। ईरान के बाद ओमान ट्रंप का नया टारगेट। अबना हुर्मस बैनुल अक़वामी गुज़रगा, कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान दीगर ममालिक जैसा रवैया अपनाए वरना उसे तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी को धमकी। अमरीका की आबी गुज़रगाह में टैक्स के नफाज की हिमायत करने वालों को पाबंदी की वार्निंग। ओमान को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, टैक्स वसूली में मुलव्वस अनासर को हदफ बनाया जाएगा। ओमानी सफ़ीर ने टोल टैक्स के किसी भी मंसूबे की तरदीद की है। दबाव और धमकियां नाकाबिल कबूल। ईरान ओमान के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर की धमकी पर तेहरान का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह इसराइल है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, तमाम ममालिक के खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन है। अमन इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए इलाकाई ममालिक से राब्ते में है। मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन जंग बंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन जंग का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत तशवीशनाक, फ़रीक़ैन को आलमी क़वानीन की पाबंदी करनी चाहिए। सिर्फ इनके वो जहाज गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज इनके हमारे रेडार पे थे और गिरा सकते थे। इनके 8 जहाज गिरे। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था,
पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। मार्के हक के दौरान भारत के 40 जहाज पाकिस्तान के रडार पर थे, लेकिन सिर्फ वही गिराए जो हौस हमलावर हुए। हमने एक हफ्ते की जंग में दुश्मन को सबक सिखा दिया। मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चला, हमने मोदी के घर पर ड्रोन चलाए। सदर मुमलिकत का मोरस में कारकुनों से खिताब। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमने जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मुत्तहिद होकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मुस्तहकम बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन मुनसिफाना आलमी निज़ाम के हामी, दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब। कहा, क़वानीन के सिलेक्टिव इस्तेमाल ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यकजहती की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम को मज़ीद जमहूरी बनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म से चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी। अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी और सफाई ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का बयान। ईद कुर्बान का आज आखिरी रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। दूसरे रोज भी मेल मुलाकातें जारी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी, चटपटे पकवान तैयार। मिल बैठे दोस्त यार, कहीं चाय का दौर, कहीं खाबों पर जोर। आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ। बच्चा पार्टी सब पर भारी। मस्तियां उरूज पर, सैर सपाटे भी जारी। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज। लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई। आलाइशें फौरी ठिकाने लगाने का काम जारी। गली मोहल्लों सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई। अर्क़े गुलाब और चूने का छिड़काव। शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पर ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कई कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। जगह जगह आलाइशों के अंबार। ताफुन में सांस लेना भी दुश्वार। इंतजामिया गायब। दफा 144 के तहत कार्रवाई का फैसला भी बेअसर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से शहरी बिलबिला उठे। मेयर कराची के सब अच्छा है कि रिट। मीडिया से गुफ्तगू में बड़े बड़े दावे। कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसा, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई। 2 नौजवान दम तोड़ गए। बल्दिया नंबर 3 के करीब टैंकर की टक्कर से 2 अमवात। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोच के करीब गाड़ियों में तसादुम भी 2 जाने ले गया। हबविंदर में आदमखंड के मकाम पर मुतादिद मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक कराची से है। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी। लबनान पर हमलों में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 16 हो गई, 60 जख्मी। गाजा में भी वहशियाना बमबारी और ड्रोन हमले। 6 फलस्तीनी शहीद। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तेल अवीव का UN सेक्रेटरी जनरल से राब्ते मुनक़ता करने का ऐलान। कीनिया में बोर्डिंग स्कूल में आतिशज़दगी, 16 तालिबात हलाक, मुतादिद जख्मी। फायर फाइटर्स से कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। नामवर शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबा साज को सजा।
ऑस्ट्रिया की अदालत ने मुलजिम को 15 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम ने 2024 में कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी का एतराफ़ किया था। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टाकरा कल होगा। ग्रीन शर्ट्स ईद के बाद आज प्रैक्टिस करेंगे। रुहेल नज़ीर या गाजी गौरी में से एक की शमूलियत यकीनी। कैंगरूज ने अनफिट कप्तान मिचेल मार्श की जगह कूपर कोनॉली को टीम में शामिल कर लिया।